बंधुओं, जिसे आप प्रेम पूर्वक सच्चे दिल से एकाग्र मन होकर सुनना और सुनते समय जय श्री कृष्ण या फिर ओम नमो नारायणाय जो भी आप उचित समझे भगवान को स्मरण करते रहना। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार कथा को श्रवण करेंगे तो आपको कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास महात्म की कथा सुनने से भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यम कहने लगा ब्रह्मन, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्त करे और उस कार्य को वह ना कर सके तो स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा बन जाता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा, विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य ना रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता ही है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन करते उसी समय वह उरीन हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य ना करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था तो यम अत्यंत दुखी होकर अशुभ पाप करने लगे तथा अत्यंत दीनवाणी से बोले, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए।
थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वेशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंस कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोगकर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वे नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वे सात धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर उन्हें धर्म की स्थापना करूंगा और वे सात धर्म भी मनुष्य से करवाऊंगा। जो मेरा भगत, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वेशाख उक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वेशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भगत है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वेशाख उक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने विशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए विशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो विशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, तत्पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान के अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत
बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वे नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों और बेसाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय।